फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। टॉपिक है जंतु एवं पौधे। जंतु एवं पौधे से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वह मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगला नंबर 1 भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। सेकेंड नंबर आपका घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। जो आपका थर्ड नंबर है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। फोर्थ नंबर, उड़ने से के बाद थोड़ा आराम करता है। तो आंसर है आपका भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। जो बगला है वो भैंस की पीठ पर आपका परजीवी कीट खाता है। यह सहजीवी से संबंधित है। सहजीवी वो होते हैं जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर आधारित होता है और दोनों जीव लाभ प्राप्त करते हैं, वह सहजीवी कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। आंसर है आपका 1। कुछ ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर 1 वृद्धि और भोजन बनाना। सेकेंड नंबर प्रजनन और भोजन बनाना। थर्ड नंबर प्रजनन और अंकुरण। फोर्थ नंबर वृद्धि और प्रजनन। आंसर है आपका वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये पौधा। नंबर 1 है असम में। सेकेंड नंबर है उड़ीसा में। थर्ड नंबर है आपका अरुणाचल प्रदेश में। फोर्थ नंबर आपका मेघालय में। तो आंसर है आपका मेघालय में। जो नेपेंथीज पौधा होता है उसको घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं या वह मांसाहारी पौधा भी बोलते हैं, जो मेंढक, कीड़े मकोड़ों, चूहों आदि को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। यह एक सुगंधित पौधा होता है। ये कीटों का भक्षण इसलिए करता है क्योंकि नाइट्रोजन की कमी के अभाव के कारण यह कीटों का भक्षण करता है। भारत राज्य में यह मेघालय राज्य में है। भारत में यह मेघालय राज्य में है और इंडोनेशिया में भी है, आपका ऑस्ट्रेलिया में भी है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। नंबर 1, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी नंबर, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी नंबर, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। डी नंबर, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। आंसर है आपका ए, बी व डी। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं। आपका फर्स्ट नंबर है नाग, सेकेंड है करैत और थर्ड जो आपका है दुबोइया और फोर्थ है अफाई। नाग कोबरा जहरीले सांपों में एक प्रकार होता है। जो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं उनमें से नाग भी एक प्रकार का जहरीला सांप है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। जो सांप के काटने की दवाई होती है ना उसको सीरम बोलते हैं। वो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। सांपों को जो नचाते हैं ना उनको कालबेलिया बोला जाता है।
जो आपके काल बेलिया होते हैं ना, वो लोग सांपों के जो डंक से ही पता चल जाता है उनको कि कौन से सांप ने काटा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है? नंबर 1 जुलाई से सितंबर, सेकेंड नंबर अक्टूबर से दिसंबर, थर्ड नंबर जनवरी से मार्च, फोर्थ नंबर अप्रैल से जून। आंसर है आपका सेकेंड नंबर अक्टूबर से दिसंबर। जो आपके बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला है उसमें एक गांव पड़ता है बेचाहा गांव, उसमें लीची के पेड़ ज़्यादातर हैं और उसी में लीची के जब फूल आते हैं ना तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूल की तरह चारों तरफ मंडराने लगती हैं। जो आपके लीची के फूल हैं वो आपके फरवरी में खिलते हैं और जो मक्खियाँ हैं वो अंडे आपके अक्टूबर से दिसंबर में देती हैं। मधुमक्खी जो है एक सामाजिक कीट है। इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो और कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं, जिनको कुछ जो नर मक्खियाँ होती हैं उनको ड्रोन कहते हैं। इनमें क्या खासियत होती है एक मधुमक्खी में, जब इनको रस का पता चल जाता है तो वह एक प्रकार का डांस करने लगती है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर शहद है। जो आपके मधुमक्खी पालन के लिए जो कीमत होती है, पैसे खर्च होते हैं, वो 2000 रुपये होती है। नेक्स्ट, रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को कैसे देखते हैं? नंबर 1 केवल लाल रंग में देख सकते हैं, सेकेंड नंबर आपका सभी रंगों में देख सकते हैं, थर्ड नंबर आपका काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं, फोर्थ नंबर आपका आंसर है हरे रंग में देख सकते हैं। जो इसका आंसर है वो थर्ड काले और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं। जो रात्रिचर जानवर होते हैं ना वो सभी वस्तुओं को ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों को चुनिए। ए नंबर, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी नंबर, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी नंबर, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी नंबर आपका क्वेश्चन, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? आंसर है आपका ए और सी। जो हाथियों का झुंड होता है उनमें केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, इसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो हथनी होती है ना वो पूरे झुंड की नेता होती है। 10 से 12 हथनियाँ व बच्चे एक ही झुंड में रहते हैं। नेक्स्ट, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि नंबर 1 उनके कान पंखों से ढके होते हैं, सेकेंड नंबर है वह उड़ सकते हैं, थर्ड नंबर आपका उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, फोर्थ नंबर है उनकी आँख छोटी होती हैं। आंसर है आपका थर्ड नंबर। जो पक्षी होते हैं उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वह अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं। नेक्स्ट,
पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। नंबर 1 वर्तिकांग, सेकेंड नंबर है आपका पराग, थर्ड नंबर है आपका परागकोश, फोर्थ नंबर है मूलांकुर। जो आंसर है आपका परागकोश बोलते हैं इसको। यह पाउडर जैसा होता है, इसको परागकोश बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए नंबर, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी नंबर, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। सी नंबर, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं। डी नंबर, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। ऑप्शन आपका ए और सी, बी और सी, बी और सी, ए और बी। 4 नंबर आपका आंसर है ए और बी। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। जैसे मनुष्य एक स्तनधारी जीव है, इनके बाहरी कान भी दिखाई देते हैं, शरीर पर बाल भी होते हैं। जो आपके जानवर हैं उनके बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं दिखाई देते हैं, वो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जो जीव होते हैं वो अंडज कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। ए नंबर, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। बी नंबर, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। सी नंबर, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। डी नंबर, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। जो 1 नंबर है आपका ऑप्शन बी और सी, सेकेंड नंबर आपका बी, सी और डी, थर्ड है आपका ऑप्शन ए और डी, 4 है ए और बी। जो आंसर है आपका वो सेकेंड नंबर है बी, सी और डी। मधुमक्खी पालन के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वह आपका अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। और लीची के फूल में मधुमक्खियों को लुभाते हैं, लीची के फूल जो होते हैं मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तभी मधुमक्खियाँ उनके चारों ओर मंडराती रहती हैं फूल के। जो मधुमक्खी पालन और उसके उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए कुछ बक्सों की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी भी खरीदी जाती है। जो आपके बक्से होते हैं ना, उनकी कीमत होती है 2000। नेक्स्ट, बारह नंबर क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। ए नंबर, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी नंबर, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी नंबर, इस पेड़ की जड़ें जमीन से उसके गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। डी नंबर, इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका ए, बी और डी। बी नंबर है आपका सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन बी, सी और डी। थर्ड नंबर है ए, सी और डी। 4 नंबर है ए, बी और सी। जो आपका करेक्ट आंसर है वह है थर्ड नंबर ए, सी और डी। रेगिस्तानी जो ओक है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वह ज़मीन के इतने नीचे जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और जो
पानी तनों में जमा हो जाता है, जब स्थानीय लोग होते हैं ना, उनको पतले पाइप द्वारा वो पानी को पीने के लिए निकालते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं ना, उनके तने की 30 गुने लंबी हो जाती हैं। तने में ही पानी इकट्ठा रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए नंबर, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है। बी नंबर, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। सी नंबर, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। डी नंबर, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियों को खा लेते हैं। आंसर है आपका थर्ड नंबर, ए, बी और डी। नेक्स्ट, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? नंबर 1, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। सेकेंड नंबर, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। थर्ड नंबर, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। फोर्थ नंबर, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। जो आंसर है आपका वो 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। जो आपका हाथी है वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। और जो नेक्स्ट, 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? नंबर 1, राजस्थान में। सेकेंड नंबर, ऑस्ट्रेलिया। थर्ड नंबर आपका अबू धाबी। फोर्थ नंबर आपका रूस। तो यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ का नाम रेगिस्तानी ओक है। नेक्स्ट, 16 नंबर आपका है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन अधिकांशतः अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? 1 नंबर आपका ऑप्शन है मैना। सेकेंड है आपका कौवा। थर्ड है आपका उल्लू। फोर्थ है आपका कोयल। आंसर है आपका उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। जो मैना होती है वो अपने गर्दन को झटके से पीछे करती है, ना कि पीछे तक घुमाती है। जब ऑप्शन में आपको आए कि झटके से पीछे गर्दन कौन करता है, तो वो आपकी मैना होगी। जब क्वेश्चन में ये आए कि अधिकांशता अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो वह उल्लू होगा, क्योंकि उल्लू 360 डिग्री तक घूम जाता है। नेक्स्ट, 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को चुनिए। ए नंबर, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी नंबर आपका, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी नंबर, यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। डी नंबर आपका, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। आंसर है आपका ए, बी और सी। जो खेजड़ी वृक्ष है यह आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता भी नहीं पड़ती आपकी, और इसकी छाया में बच्चे खेलना भी पसंद करते हैं। जो आपका ये खेजडाली गांव होता है, इसमें बिश्नोई लोग रहते हैं। यह रेगिस्तानी इलाका है। यह यहाँ पर हरा भरा है, जानवर बिना डर के इधर उधर घूमते हैं।
सन 1931 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजडाली गांव में खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया। इसलिए भारत सरकार ने उनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीवन संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। जो आपका डी नंबर ऑप्शन है, जी आपका यह अपने तने में जल एकत्र करता है। जी आपका वो रेगिस्तानी ओक है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें इतनी लंबी होती हैं कि पानी तक पहुंच जाती हैं। इनके तनों से जल एकत्र लोग करते हैं पाइप डाल के। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी है 1 नंबर ऑप्शन कौवा, चील, बुलबुल। सेकेंड नंबर है बाज, कबूतर, तोता। थर्ड नंबर आपका चील, बाज, गिद्ध। 4 नंबर आपका फाख्ता, कौवा, मोर। आंसर है आपका थर्ड नंबर चील, बाज और गिद्ध। ये पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका एक ऐसे बन सकता है, जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज़ कौन से पक्षी को 8 मीटर की दूरी से दिखाई दे सकती है। तो ऑप्शन भी आपके यही सेम होंगे, चील, बाज, गिद्ध। नेक्स्ट 19 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है आपका दीमक। सेकेंड नंबर है आपका गिलहरी। थर्ड नंबर है आपका छिपकली। 4 नंबर है आपका चूहा। आंसर है आपका गिलहरी। गिलहरी के जो दांत होते हैं आगे के वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह कुतरती रहती है। ऐसे ही आपके बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। ऐसे ही आपके गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे होते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। नंबर 1, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बी नंबर, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। सी नंबर आपका, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी नंबर आपका, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। इनमें से सही कथन क्या है? आंसर है आपका ए, बी और सी। जो आपका रेगिस्तानी ओक है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आपके टॉपिक बाय टॉपिक मैं प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं सब आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू।